नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आप इंतज़ार कर रहे थे हिस्ट्री, उत्तराखंड हिस्ट्री का जो थर्ड पार्ट है ये आपके सामने है। पिछले 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट इसका मिल जाएगा। प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट जाइए और हर पार्ट आपको देखना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन आपस में लिंक्ड है और इससे आपका उत्तराखंड हिस्ट्री का बहुत अच्छे लेवल का रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड किए गए हैं जो आयोग के नए पैटर्न पर आधारित हैं और सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रमुख गोरखा सरदार ने कुमाऊं गढ़वाल से भांग तथा लीसे का व्यापार शुरू किया था? तो ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर इसका हो जाएगा भैरव थापा ने लीसे तथा भांग का व्यापार शुरू किया था कुमाऊं और गढ़वाल में। तो आंसर हो जाएगा आपका भैरव थापा। अगला क्वेश्चन है, 1809 ईस्वी में नेपाल दरबार ने रेवंत काजी की सिफारिश पर निम्न में से किसे भेजकर कुमाऊं में पुनः भू व्यवस्था करवाई थी? तो पुनः भू व्यवस्था करवाई थी नेपाल दरबार में रेवंत काजी की सिफारिश पर भेजा गया था। किसको भेजा गया था? कैप्टन भक्ति थापा को भेजा गया था। और कैप्टन भक्ति थापा ने क्या किया? कुमाऊं में पुनः भू व्यवस्था करवाई थी। तो क्वेश्चन आपको सिंपल ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एक तरह से नेपाल दरबार से भेजा गया व्यक्ति था जिसने कुमाऊं में पुनः भू व्यवस्था करी थी? तो आंसर आपका हो जाएगा कैप्टन भक्ति थापा को। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय कुमाऊं कमिश्नर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि के.एल. मेहता एकमात्र भारतीय कुमाऊं कमिश्नर रहे हैं। तो एकमात्र भारतीय कुमाऊं कमिश्नर पूछा जाए तो आंसर आप करेंगे के.एल. मेहता। और इनका जो कार्यकाल रहा ये लास्ट में 1947 से 1948 तक रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी लेवल के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस के फॉर्म में कर सकते हैं। हमारा ऐप ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आपको जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पर आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिएगा, फ्री में आप वहाँ पर प्रैक्टिस सेट अवेल कर पाएंगे। कुछ प्रैक्टिस सेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग स्पेशल कोर्स हमारा 499 में खासकर ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए अवेलेबल है। और 10 फरवरी तक आपके लिए ऑफर है कि आपको इस कोर्स के साथ में टेस्ट सीरीज़ फ्री मिलेगी। यह ऑफर केवल 10 फरवरी तक अवेलेबल रहेगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो आपके पास अच्छा मौका है, निःशुल्क आपको टेस्ट सीरीज़ इस कोर्स के साथ में एडेड मिलेगी। खासकर अगर आप महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए ये बहुत बेहतरीन मौका है। अगला क्वेश्चन है, कुंजा क्रांति के संदर्भ में अंग्रेजों ने कब राजा विजय सिंह हमने पढ़ा था कुंजा क्रांति के बारे में। कुंजा बहादुरपुर गांव था ये और वहीं से ये कुंजा क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1822 से 24 के बीच में ये क्रांति चली थी, हमने डिस्कस किया था। और अंत में अंग्रेज आक्रमण करते हैं 3 अक्टूबर 1824 को कुंजा बहादुरपुर गाँव पर। तो कब राजा विजय सिंह पर आक्रमण किया? 3 अक्टूबर 1824 को। अगला क्वेश्चन है, रोहेलखंड के नवाब खान बहादुर के सेनापति काले खां ने 17 सितंबर 1857 को निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को हराकर हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया था? तो खान बहादुर का सेनापति था काले खां और इसने 17 सितंबर 1857 में अंग्रेज़ अधिकारी को हराया था हल्द्वानी पर और हल्द्वानी पर इसने कब्जा कर लिया था। ऑप्शन आपके सामने है और आंसर आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैप्टन मैक्सवेल और लेफ्टिनेंट चैपमैन। इन दोनों को हराया था इसने और हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया था काले खां ने। तो काले खां, सिंपल क्वेश्चन ये भी बना है एग्जाम में कि काले खां किसका सेनापति था? तो नवाब खान बहादुर का सेनापति था काले खां। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने हल्द्वानी को काले खां से मुक्त कराया था? तो काले खां से मुक्त किसने करवाया था हल्द्वानी को? तो आंसर आपका हो जाएगा इनसे तो हथियाया था इसने, इनको हराकर तो इस पर कब्जा किया था और मुक्त करवाया था आपका ग्रीव्स एंड मिस्टर रीड ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
गढ़वाल क्षेत्र में शासन करने वाले प्रमुख गोरखा सरदारों में से कौन एक नहीं था? तो जो गोरखा सरदार हुए हैं इनमें से कौन सा एक नहीं था? सिंपल आप देख सकते हैं, इनमें से नाम अगर देखें तो नाम से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ये थापा हो गए, ये भी थापा हो गए। चौतरिया, हस्तिदल चौतरिया, इम्पोर्टेंट सुब्बा रहा था एक तरह से हस्तिदल चौतरिया, और मेदिनी प्रकाश इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं और एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है और सही उत्तर हमें चुनना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहले कथन देखिए कि ब्रिटिश गढ़वाल में 1823 ईस्वी में विलियम ट्रेल द्वारा की गई भू व्यवस्था को 80 साला भू व्यवस्था भी कहा गया, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह व्यवस्था यहाँ 80 साल तक चली थी इसलिए कहा गया। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1823 में विलियम ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त शुरू किया था। इसे पंचसाला बंदोबस्त भी कहा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्योंकि ये विक्रम संवत 1880 में शुरू किया गया था, इसलिए इसका नाम 80 साला बंदोबस्त पड़ा, ना कि यह 80 साल तक चली थी। तो यानी कारण इसका हमारा गलत हो जाएगा, कथन बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। कथन ए सही है और कारण आर इसका गलत है। निम्नलिखित में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने के कानून को न वकील, न अपील, न दलील वाली शासन पद्धति की संज्ञा दी गई है? तो सबसे इम्पोर्टेंट इनमें विलियम ट्रेल है। विलियम ट्रेल के शासनकाल में बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और विलियम ट्रेल के शासन को कुमाऊं का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है, स्वर्णकाल भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये फैक्ट, किसके काल को कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो विलियम ट्रेल के शासनकाल को कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो भी विलियम ट्रेल हो जाएगा। इसी के प्रशासन को न अपील न दलील वाली शासन, न वकील न अपील न दलील वाली शासन पद्धति की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में खान बहादुर ने पुनः हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था? तो पुनः यह हल्द्वानी पर अधिकार करता है फजल हक के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, फांसी का गधेरा नामक स्थान जहां पर क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया जाता था, वर्तमान उत्तराखंड के किस ज़िले में है? तो ये फांसी का जो गधेरा था, क्या हुआ था 1857 की क्रांति के बाद विद्रोह काफ़ी भड़कने लग गया उत्तराखंड में। तो अंग्रेज़ क्या करते थे कि जो क्रांतिकारी होते थे उनको पकड़कर इस फांसी के गधेरे में ले जाकर वहाँ पर फांसी दी जाती थी। तो ये जो फांसी का गधेरा जगह है आपका, ये आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। नैनीताल जनपद में स्थित है। खासकर हल्द्वानी में उस टाइम पर काफ़ी विद्रोह हुए थे, तो ये पकड़कर क्रांतिकारियों को ले जाते थे और यहाँ पर फांसी दे देते थे। और इस स्थान पर 40 लोगों को अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी, इसलिए इसका नाम फांसी का गधेरा पड़ गया और यह नैनीताल जनपद में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल तथा कुमाऊं में चांदमारी से लोगों को मारा जाता था। चांदमारी क्या है? इंपॉर्टेंट अगेन ये क्वेश्चन है कि चांदमारी क्या था। चांदमारी जो है ये किसी ऊंचे टीले पर व्यक्ति को ले जाया जाता था और वहां से नदी में गिराकर मारने की प्रथा थी। इसे चांदमारी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। 1957 की क्रांति के संदर्भ में कालू मेहरा उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी इन्हें कहा जाता है और उनके साथियों को अंग्रेज़ों ने किस स्थान से गिरफ्तार किया था? तो ध्यान रखना है, सही आंसर इसका हो जाएगा औनेखेड़ा नामक स्थान से। विसुंगपट्टी से इनका संबंध था, लेकिन विसुंगपट्टी आंसर नहीं करना है क्योंकि इन्हें गिरफ्तार किया गया था औनेखेड़ा नामक जगह से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1817 ईस्वी में निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर के समय रेगुलेशन 10 लॉकर, खून व डकैती के अतिरिक्त सभी मामलों पर फैसला देने का अधिकार अंग्रेज अधिकारियों को मिल गया था? तो ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट बन सकता है। रेगुलेशन 10 क्वेश्चन बना है एग्जाम में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका विलियम ट्रेल है। जॉर्ज विलियम ट्रेल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कब काशीपुर प्रगने को मुरादाबाद में सम्मिलित करते हुए शेष तराई क्षेत्र को रुहेलखंड के अधीन रखा गया? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1826 में। कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? विलियम ट्रेल बहुत फेमस रहे हैं। 1824 में ही तराई क्षेत्र को मुरादाबाद जनपद के अधीन रखा गया। इसके अलावा अगला है 1825 ईस्वी में रुहेलखंड और कुमाऊं के मध्य सीमा तय करने का निर्णय लिया गया। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। 1813 में इसके समय ही कुमाऊं में भू व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और कुमाऊं का स्थायी कमिश्नर 1817 में विलियम ट्रेल को नियुक्त किया गया था। 1813 में ये कमिश्नर नहीं था, तो सी वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब प्रांतीय गवर्नर विलियम म्यूरे का अल्मोड़ा में आगमन हुआ, जिनकी सलाह पर अल्मोड़ा में प्रेस की व्यवस्था प्रारंभ की गई? तो गवर्नर विलियम म्यूरे का नाम आपको ध्यान रखना है। इन्हीं की सलाह पर अल्मोड़ा में प्रेस व्यवस्था शुरू की गई थी। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1870। 1870 में आपका डिबेटिंग क्लब बनता है, डिबेटिंग क्लब, ये ध्यान रखना है। और इसी डिबेटिंग क्लब के द्वारा अल्मोड़ा अखबार पर काम किया गया और 1971 में अल्मोड़ा अखबार पब्लिश हो जाता है। तो अल्मोड़ा में प्रेस की व्यवस्था का श्रेय गवर्नर विलियम म्यूरे और डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 और अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जो है आपका 1871 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? गलत कथन हमें चुनना है। ऑप्शन आपके सामने है। इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1874 ईस्वी में नैनीताल में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। इसके संस्थापक पंडित गजानंद छिमवाला एवं रामदत्त त्रिपाठी थी। तो सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा के संस्थापक थे गजानंद छिमवाला और रामदत्त त्रिपाठी। इस सभा ने अपने पत्र के माध्यम से आर्य समाज की स्थापना का विरोध किया, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इन्होंने विरोध नहीं किया था। इस सभा की स्थापना के प्रेरणा स्रोत क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती थे, तो यह आर्य समाज का विरोध करने का प्रश्न ही नहीं बनता। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम बार उत्तराखंड की यात्रा पर बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे, तो किस ईयर में आए थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1854, 1854 और 55 में आए थे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। पहला क्वेश्चन, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ? हरिद्वार में। किसके द्वारा? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के द्वारा। कब? 1902 ईस्वी में। ईयर भी ध्यान रखना है, 1902 ईस्वी में की गई थी। और इस विश्वविद्यालय क्षेत्र में कन्या गुरुकुल कैंपस की स्थापना कब की गई? कन्या गुरुकुल कैंपस की स्थापना की गई थी 1993 में। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, तो ध्यान रखने हैं। कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के समय कब बेगार प्रथा को हटाने के लिए खच्चर सेना विकसित करने का प्रयास किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जब कुली बेगार का विरोध हो रहा था 1822 में, 1822 में। आधुनिक उत्तराखंड या ब्रिटिश उत्तराखंड का प्रथम भू बंदोबस्त अधिकारी कौन था? प्रथम भू बंदोबस्त अधिकारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आपका हो जाएगा विलियम ट्रेल हो जाएगा। ब्रिटिश उत्तराखंड का सफल भू बंदोबस्त अधिकारी जो है विलियम ट्रेल था, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। स्वामी दयानंद सरस्वती का देहरादून में प्रथम आगमन 14 अप्रैल 1879 में हुआ। देहरादून में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना निम्न में से कब किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने देहरादून में आर्य समाज की स्थापना की थी 29 जून 1879 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने उत्तराखंड के प्रथम आगमन 1854 से 55 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर तप किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जो तपस्थली मानी जाती है वो डिकुली, जो कि रामनगर में है। डिकुली आपका सही आंसर हो जाएगा।
उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आर्य समाज के आश्रमों की स्थापना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कि कब कब जो है इन आश्रमों की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर जसपुर में हुई थी आपका 1880 में, सही सुमेलित है। काशीपुर में 1881, हल्द्वानी में 1898 और रामनगर में 1904, यानी 1, 2, 3, 4 सभी सही सुमेलित हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना मथुरा प्रसाद नैथानी ने की। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया। कब की? 1907 में की। और निम्न में से कहाँ से किया गया था? कहाँ से इन्होंने गढ़वाल भातृमंडल, और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि इसकी स्थापना इन्होंने लखनऊ में की थी। लखनऊ में शुरू किया गया था इसका कार्यक्रम 1907 में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल भातृमंडल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? फिर से ये क्वेश्चन, तो गढ़वाल भातृमंडल जो है आपका अब तो रट ही गया होगा। पिछले वीडियो में भी हमने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए, यहाँ पर भी कर लिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, इसके कुल 18 सम्मेलन नहीं हुए थे, इसके मात्र 6 सम्मेलन हुए थे। और जो ये ध्यान रखने हैं फैक्ट्स, 1908 में पहला अधिवेशन जो कि आपका कोटद्वार में हुआ, द्वितीय अधिवेशन 1909 में टिहरी में, और तृतीय अधिवेशन 1910 में श्रीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के किस कमिश्नर ने 1816 ईस्वी में अल्मोड़ा तथा 1827 ईस्वी में पौड़ी में जेल का निर्माण करवाया था? तो अल्मोड़ा और पौड़ी में सबसे पहले जेल का जो निर्माण करवाया था, ये करवाया था आपका विलियम ट्रेल ने। तो इसीलिए विलियम ट्रेल के कार्यकाल में बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, तो इसीलिए इसको कुमाऊं का एक तरह से कुमाऊं का जो स्वर्णिम युग है वो विलियम ट्रेल के शासनकाल को कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। और उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से हेल्पफुल होंगे। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, इंतज़ार रहेगा। आप लोग जितनी जल्दी अगेन 100 लाइक्स करोगे तो उतनी जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।